हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? मजे में आनंद में हो? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मजे में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो आगे बात करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या बात की थी? एक्सरसाइज हम 1.2 कर रहे थे और 1.2 के कुछ बेसिक्स कर लिए थे। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो, प्लस उसके एग्जाम्पल्स भी किए थे। ठीक है, यानी एग्जाम्पल्स करके हम समझ लिए कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे हमें वन वन प्रूफ करना है, कैसे हमें ऑन टू प्रूफ करना है और कैसे कोई फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों हो सकता है। ये सारी बातें हमने सीख ली थी। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आप भी मेरे साथ क्वेश्चन करिए। क्या है यहाँ पर, चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार defined by function fx is equal to 1 by x is 1 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero numbers, non-zero real numbers। यानी कि यहां पर जो आपको r स्टार दिया हुआ है, r स्टार कौन सा, किसका सेट है? नॉन जीरो रियल नंबर्स का। यानी रियल नंबर्स में से आप क्या हटा दो? जीरो हटा दो, तो r स्टार उन नंबर्स का सेट है। यानी एक तरह से रियल नंबर का ही सेट है, बस उसमें क्या है? जीरो नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है। ये है हमारे पास आर स्टार। और फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहा है? फंक्शन किस से किस में है? आर स्टार टू आर स्टार में ही है, आर स्टार टू आर स्टार। और फंक्शन डिफाइन कैसे कर रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। और हमें क्या शो करना है कि 1 1 है और ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हाँ, पीछे हमने जो एग्जांपल्स किए थे उसमें मेथड सीखा था कि 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स है x1 और x2, अगर उसमें fx1 बराबर fx2 हो, क्या कहा था हमने कि अगर fx1 बराबर fx2 है और इससे अगर x1 बराबर x2 मिल जाए तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं? फंक्शन 1 1 है। होता क्या है एक्चुअल में? हमने क्या माना कि ये दो इमेज होती है। fx1 क्या होता है? हम फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं जैसे x2y में हमने फंक्शन डिफाइन किया। तो हमने क्या कहा कि यहाँ इसमें कोई एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें भी कोई एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 4 मान लिया, कोई एलिमेंट्स है। तो हमने कहा कि कोई अगर इमेज बराबर आ रही है किसी भी दो, ये क्या है, y में क्या लेते हैं हम? इमेज लेते हैं। यानी कि इसके अंदर किसी भी एलिमेंट की इमेज अगर सेम है, जैसे fx1 बराबर fx2 आ गया, यानी इसका एलिमेंट, इसका भी इमेज 1 है और इसकी इमेज भी क्या है? 1 है। ऐसा हो सकता है, एक तो इसकी इमेज 1 हो सकती है, इसकी भी इमेज 1 हो सकती है। तो हमने क्या कहा कि अगर ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, अगर इसको मान ले x1 और इसको मान ले x2, इसको मान लिया x2, इन दोनों की इमेज अगर एक ही है, 1 है, तो हम कहते हैं कि 1 1 नहीं होगा। लेकिन अगर हमने मान लिया कि कोई दो एलिमेंट है x1 और x2, इन दोनों की इमेज एक है, और हम साथ ही साथ ये प्रूफ कर दें कि एक्चुअल में ये x1 और x2 अलग अलग नहीं, एक ही एलिमेंट है। x1 और x2 एक ही एलिमेंट है, मतलब कि केवल 1 ही है, तो एक की इमेज केवल एक ही होगी। ऐसे हम क्या करते थे? 1 1 प्रूफ करते थे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि अगर दो इमेज इक्वल है तो मतलब ये x1 और x2 बराबर है, यानी जिस एलिमेंट के ये इमेज है वो एलिमेंट एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो अगर हम x1 बराबर x2 प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब फंक्शन क्या होता है? हमारे पास 1 1 होता है। तो हम वही काम हम यहाँ पर करते हैं। अच्छे से कर लिया था आप लोगों ने, इंट्रोडक्शन भी दिया था, जो इंट्रोडक्शन वाले एक्सरसाइज थे, फिर हमने एग्जाम्पल्स भी किए। तो जिस बच्चे ने वो एग्जाम्पल्स वाले लेक्चर नहीं देखे वो ज़रूर देखें और इंट्रोडक्शन भी ज़रूर देखें। उसको देखने के बाद यहाँ करोगे तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, फटाफट हो जाएगी। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 1 1 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 1 1। तो 1 1 के लिए चेक करते हैं, फॉर 1 1, फॉर 1 1, 1 1 के लिए क्या करते हैं? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार। कोई दो एलिमेंट हमने ले लिया x1 और x2, किस में से? r स्टार में से ले लिया। r स्टार में से अगर हमने एलिमेंट ले लिया तो इसका मतलब क्या, कैसा होना चाहिए? r स्टार, लेट x1 x2 r स्टार सच दैट fx1 बराबर fx2। यानी कि हमने दो एलिमेंट ऐसे लिए जिनके इमेज बराबर हैं। तो अगर फंक्शन fx1 और fx2 बराबर है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें। फंक्शन x की जगह x1 है तो यहाँ पर भी x की जगह हम क्या रख दें? x1 रख दें। तो क्या आ जाएगा? 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 आ जाएगा।
और अगर 1/x1 बराबर है 1/x2 से, तो इसका मतलब x1 बराबर है x2 के। तो x1 बराबर x2 आ गया, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, फंक्शन 1 1 है, 1 1 फंक्शन है हमारे पास। अब हम क्या चेक करेंगे, ऑन टू के लिए चेक करते हैं। किसके लिए चेक करते हैं, ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू। तो हमारा फंक्शन 1 1 तो है, तो क्या ऑन टू भी है, चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए आपको बताया था एक ही मेथड है, क्या करना है, सबसे पहले मान ला है लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या दिया हुआ हमारे पास 1/x, देन y इज इक्वल टू 1/x, और इसको हम किस में निकालते हैं, x की टर्म्स में, यानी x इज इक्वल टू 1/y। तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1/y आ गया। तो अगर आप चेक करो कि हमारे पास फंक्शन रिलेशन क्या दिया हुआ है, जो सेट दिया हुआ है वो मान लो ये यहाँ पर सेट A है, ये सेट B है, ये की भी किस में से है, R स्टार में से ही है, और B वाला भी किस में से है, R स्टार में है। बस इसमें क्या है, जीरो नहीं है, क्या नहीं है, जीरो नहीं है। रियल नंबर्स का ही सेट है, बस इसमें क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो मान लो मैं यहाँ से कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, -3, -2, -1, ठीक, जीरो नहीं है तो कोई फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है, 1/4, 1/6, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, 1 2 3 ऐसे नंबर्स होंगे। सेम टू सेम यहाँ भी हो सकते हैं, सेम वही सेट होगा, 1/2, 1/4, 1/6, ऐसे 1 2 3 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास। ये दो सेट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं y की कोई वैल्यू इसमें से ले लूँ, क्या ले लूँ, y की कोई भी वैल्यू ले लो, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। पहले ही बोल दिया कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो y की कोई भी वैल्यू लोगे रियल नंबर्स में से जीरो के अलावा, तो आप मान लो लेट कर लो y इज इक्वल टू कितना, 2। y आपने 2 लिया, तो y कहाँ है, इसमें कहीं यहाँ पर होगा 2। तो इसके लिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। y की वैल्यू अगर यहाँ 2 रखते हो तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो वो x की वैल्यू 1/2 इसके अंदर होगी। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 की इमेज क्या है हमारे पास, 2 है। 1/2 की इमेज क्या आ रही है हमारे पास, 2 आ रही है। तो यानी अगर आप कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लेते हो, y किस में से होना चाहिए, r स्टार में से होना चाहिए, तो या रियल नंबर्स में से होना चाहिए, r स्टार में से होना चाहिए। तो x की वैल्यू भी किस में से मिलेगी, r स्टार में से ही मिलेगी। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो यहाँ पर, इसका मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि therefore for every y belongs to r star, for every y belongs to r star, और ये किस में से है, कोडोमेन में से। ये r स्टार कौन सा है, कोडोमेन वाला r स्टार है। for every y belongs to r star there exist x is equal to y belongs to r स्टार, ये किस में से आएगा, डोमेन में से, ठीक है। यानी y की कोडोमेन के लिए x हमारे पास अवेलेबल है डोमेन के अंदर, y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू हमारे पास है। यानी कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास डोमेन में उसका एक प्री इमेज है, या ऐसे कह दो कि हर इमेज का, कोडोमेन में क्या होता है, इमेजेस होते हैं, यानी हर इमेज का हमारे पास क्या है, प्री इमेज है। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हर एलिमेंट का हमारे पास क्या है, इमेज अवेलेबल है। तो हम यही कहते हैं कि कोडोमेन में अगर कोई सा भी खाली नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि ऑन टू होगा। तो यहां पर क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर अंडर द फंक्शन एक्स इज इक्वल टू, अंडर कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं, अंडर द फंक्शन x is equal to 1/y, therefore f is on to। यानी हमारे पास फंक्शन क्या है, ऑन टू है। यही शो करना था तो हमने शो कर दिया। ये बात आ गई समझ में, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन में एक पार्ट और है, ये कह रहा है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज r स्टार। यानी कि ये कह रहा है कि अगर हम डोमेन को, इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ये कोडोमेन होता है। अगर डोमेन को r स्टार की जगह पर हम n ले लें, यानी नेचुरल नंबर में ले लें, तो क्या सेम रिजल्ट आएगा या रिजल्ट कुछ अलग होगा, कोई अलग परिणाम मिलेगा। तो हम चेक करते हैं, कैसे करेंगे, क्या करते हैं हम यहाँ पर, पहले इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या चेंज होता है।
फटाफट वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, मैं साइड हो रहा हूं। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है यहां पर कि ये जो आर स्टार है, इस आर स्टार की जगह पर क्या लेना है, एन लेना है, यानी फंक्शन किस में चला जाएगा, एन टू आर स्टार में। ये कह रहा है रिप्लेस्ड बाय एन। तो फंक्शन तो हमारा वही एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रहेगा। और 1 1 के लिए चेक करेंगे तो हमने क्या कहा कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, किस में से लेंगे अब की बार, एन में से लेंगे, किस में से लेंगे, एन में से। तो ये जो आर स्टार में से फंक्शन हमने लिया था वो अब की बार किस में से लेंगे, एन में से लेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू एन। और किस तरह से लेंगे, सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू और 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2, x1 इज इक्वल टू x2, एफ फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, ये हमारे पास अब की बार क्या किसका सेट हो गया, नेचुरल नंबर्स का, और यहाँ पर कौन सा सेट हो गया, आर स्टार का, यानी रियल नंबर्स का जिसमें कि 0 नहीं है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ये हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा ऐसे ही। और रियल नंबर्स में तो सभी आ गए, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, नेगेटिव -5 -4 -3 -2 -1। ये जो 0 है ये नहीं होगा इसके अंदर, बाकी सारे होंगे 1 2 3 और कोई फ्रैक्शन के नंबर भी होंगे, ऐसे खूब सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, ये सारे नंबर्स होंगे रियल नंबर्स के अंदर, 0 के अलावा। ठीक है, तो हमने कहा कि नेचुरल में से ही लेंगे। तो नेचुरल नंबर में से अगर आप लेते हो तो क्या है, यानी आपके पास क्या मिला, fx1 बराबर fx2 से x1 बराबर x2 मिल गया। अगर आप मान लो 1 कोई आपने एलिमेंट लिया a में से, नेचुरल नंबर में से कोई एलिमेंट लिया 1, तो आपके पास क्या मिलेगा, y के अंदर उसकी कोई ना कोई इमेज होगी ही होगी, y के अंदर उसकी कोई ना कोई इमेज तो होगी ही होगी, पक्का होगी, बिल्कुल ठीक है। 2 लोगे तो 2 की भी इमेज मिलेगी, मतलब इस डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी कोई ना कोई एक इमेज है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है, 1 1 तो है। ठीक है, यानी 2 की 2 मिल जाएगी, 3 की क्या मिलेगी, यहाँ वैल्यू पुट करोगे 3 मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, 4 की 4, ऐसे हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज मिलेगी। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑन टू तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर से नेगेटिव नंबर तो खाली रह जाएंगे। कैसे, देखो अगर हम बात करें ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू ये सेम टू सेम रहेगा, x इज इक्वल टू वाई। अब यहां पर क्या चेक करेंगे, देखो अब यहां से देखो क्या होगा। अगर मैं यहां से क्या कर लूं, मान लूं लेट y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू आर स्टार, कोडोमेन में से ले लिया मैंने, कोई नंबर ले लिया 2, तो इससे हमारे पास जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। क्या ये आर स्टार में है, x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2, सॉरी इसमें है, x किस में से है, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x किस में से लेते हैं हम, नेचुरल नंबर में से, आर स्टार किस में से है ये, इसमें क्या लेते हैं, y वाले, कोडोमेन वाला कौन सा है, इसमें y एलिमेंट्स हैं। तो यानी x क्या मिला हमें, 1/2 विच इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। समझ में आ गई बात, यानी हमारे पास क्या है, x ऐसा नेचुरल नंबर में कोई ऐसा एलिमेंट होगा ही नहीं जिसकी इमेज क्या हो, 2 हो। तो जब नेचुरल नंबर में नंबर ही नहीं है तो इमेज कहां से देखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। तो हम यहां पर कैसे लिखेंगे इसको, तो लिख दिया y इज इक्वल टू 2 के लिए, ऐसा हमारे पास नेचुरल नंबर में x नहीं है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर there exist y is equal to 2 belongs to r star for which यानी जिसके लिए, for which x is equal to 1/2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कौन से फंक्शन में, अंडर द फंक्शन x इज इक्वल टू 1/y, हेंस वी कैन से f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, यानी y एक हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए, यानी वो जो खाली रह जाएगा,
हमारे पास यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे y में खाली रह जाएंगे जो किसी की भी इमेज नहीं है x में, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इंजेक्टिविटी आपको बता दिया था, इंजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, यानी कि 1 फंक्शन कौन से होते हैं, इंजेक्टिव होते हैं। और सब्जेक्टिविटी नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू फंक्शन, ठीक है। सर्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी, इसका मतलब क्या, आपको 1 और ऑन टू ही चेक करना और कुछ नहीं करना है, जैसा पहले करते आ रहे हैं वैसा ही करना है, यानी 1 और ऑन टू चेक करना है। तो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके अंदर, इन 5 को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, चेक करना है कि ये फंक्शन सारे 1 है या ऑन टू हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे, तो इसको ध्यान से समझना क्या है। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, फंक्शन दिया हुआ है n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और डिफाइंड कैसे कर रखा है फंक्शन को, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें इसको 1 चेक करना है और क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। तो चेक करते हैं सबसे पहले किसके लिए, 1 के लिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर 1 के लिए हम कैसे चेक करते हैं, 1 के लिए हम क्या करते हैं, वही सेम मेथड, क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में से हैं, किस तरह से हैं, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये है। तो फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की जगह x1 है तो यहाँ भी x की जगह क्या रख दो, x1 रख दो, तो क्या मिल गया हमारे पास, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब यहाँ पर एक समझने की चीज आएगी, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर काटा और x1 बराबर x2 कर देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। क्या होता है समझो, मैंने कहा कि x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो कई बच्चे क्या करेंगे, x1 बराबर x2 कर देंगे, जो कि गलत है। कैसे होगा गलत, मान लो x1 कितना है, 2 है, ठीक, और x2 कितना है, -2 है, मान लो। तो x1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और x2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी 4 ही होगा। स्क्वायर तो बराबर है, यानी कि यहां से हमारे पास x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन क्या x1 बराबर x2 है, नहीं है, x1 2 है और ये क्या है, x2 -2 है। 2 और -2 बराबर नहीं होते, 2 और -2 बराबर नहीं होते, इसलिए आपको जल्दी जल्दी में x1 बराबर x2 तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आई बात समझ में, यानी x1 बराबर x2 तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या करें, क्या हो सकता है कि यानी कि हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू ± x2 हो सकता है, ± x2 हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 यहाँ पर भी 2 हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। जिसका स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, जिसका स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। आगे बात समझ में, ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आई क्या। इसका मतलब क्या करना है आपको, जैसे इवन पावर हो कुछ किसी के भी, जैसे x1 की पावर 4 x2 की पावर 4 हो, तो पावर अगर इवन हो, x1 की पावर 6 और x2 की पावर 6 है, ये इवन पावर है, तो कभी भी x1 बराबर x2 नहीं करना है, ठीक है, प्लस माइनस में करना है। लेकिन अगर ऑड पावर हो, जैसे x1 की पावर 3 और x2 की पावर 3 है, x1 की पावर 5 इज इक्वल टू x2 की पावर 5 है, या 7 है, या 9 है, यानी कि क्या है, कुल मिला करके पावर अगर ऑड है तो ऑड पावर में क्या करते हैं, x1 बराबर x2 ही होता है। चाहे एग्जांपल लेके देख लो आप, -2 का ही एग्जांपल ले लो कि अगर -2 की पावर क्यूब है, या ऐसे ले लो, x1 की पावर क्या हो गया, x1 को मान लिया 2 और x2 को मान लिया क्या, -2, ठीक है, x2 को मान लिया -2। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो x1 का क्यूब, इसका क्यूब करोगे आप तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा,
और अगर इसका क्यूब करोगे -2 का क्यूब क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या है, x1 का क्यूब 8 है, x2 का क्यूब -8 है, x1 का क्यूब 8 और x2 का क्यूब -8, तो बराबर तो नहीं है, तो नंबर भी बराबर नहीं है। लेकिन अगर x1 को भी -8 कर दो तो ये भी -8 आ जाएगा, ये भी -8 आ जाएगा। मतलब अगर क्यूब बराबर है तो नंबर्स भी बराबर होंगे। आगे बात समझ में, ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आगे ये काम आएंगे अभी। तो यहां पर ये समझने की चीज थी जहां पर गलतियां होती है। देखो आगे भी x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x क्यूब x क्यूब x क्यूब दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन हमें करने हैं। तो यानी हमारे पास क्या आ गया कि x1 क्या होगा, हमारे पास x1 होगा, x1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, +-x2 होगा, +-x2 होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर प्लस ले या माइनस ले, आप तो ये बताओ कि प्लस ले या माइनस ले। तो इसको चेक करना करेंगे कहां से, आपको क्या देखना है कि आपको फंक्शन किससे किस में दिया हुआ है, किससे दिया हुआ है, n to n में। तो बताओ मुझे, अगर फंक्शन ही n में ही है तो हम क्या लेंगे, x1 इज इक्वल टू x2 प्लस में लेंगे। क्यों, क्योंकि x1 और x2 हमने लिया ही किस में से है, नेचुरल नंबर में से, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए x1 बराबर x2 लेंगे। तो x1 बराबर x2 आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा हमारे पास, 1 1। फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, 1 1 आ गया। अब हम क्या चेक करेंगे बताओ, ऑन टू, फॉर ऑन टू। अच्छा 1 1 आ गया, तो मतलब 1 1 को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इसका मतलब फंक्शन हमारे पास क्या है, इंजेक्टिव। कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर, ठीक है। ऑन टू चेक करेंगे, यानी कि बाइजेक्टिविटी, सॉरी सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे इसकी। क्या चेक करेंगे, सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे, यानी ऑन टू है कि नहीं वो चेक करेंगे यहां पर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। एक ही तरीका है हमारे पास, वही लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो x की टर्म्स में इसको निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √y प्लस माइनस में, प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, √y आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इसको हम एक बार इससे समझते हैं। सबसे इजी तरीका है इससे समझने का, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। मान लो ये क्या है, x है नेचुरल नंबर में से, और y भी किस में से होगा, नेचुरल नंबर में से होगा। दोनों ही नेचुरल नंबर में से हैं। इसमें कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं y की वैल्यू 2 ले लूं, क्या करूं, लेट y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इससे हमारे पास x क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा हमारे पास, ±√2। क्या ये नेचुरल नंबर में से है, नहीं है। क्या ये नेचुरल नंबर में से है, नहीं है। इसका मतलब इस 2 की प्री इमेज इसमें कुछ ना कुछ होगी, तो वो कौन सी होगी, कोई नेचुरल नंबर ही होगी। जबकि क्या कह रहा है यहाँ पर, √2 होगी, √2 नेचुरल नंबर नहीं होता। इसका मतलब ये जो 2 है, ये 2 खाली रह जाएगा। क्या फंक्शन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको इस तरह से समझो कि फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। अगर 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 आएगा। बताओ ये खाली रह गए ना फंक्शन, एलिमेंट्स 2 3 5 6 7 8, ये किसी के भी स्क्वायर नहीं है, ये किसी के भी स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ एलिमेंट्स खाली रह गए, और हमें पता है कोडोमेन में अगर कोई भी एलिमेंट खाली रह जाता है तो क्या होता है, ऑन टू नहीं होता है। क्लियर। तो यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर there exist any y belongs to there exist any y belongs to n for which
for which there is x, for which there is x is not belongs to n under the function x is equal to plus minus root y। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, therefore f is not onto, हमारे पास फंक्शन क्या है, onto नहीं है। क्लियर, ठीक है। यानी हमने क्या लिखा, देयर एग्जिस्ट एनी y बिलोंग्स टू n, यानी y में, यानी कि y कौन सा, कोडोमेन, y में ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिसके लिए x का हमारे पास कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलता, जिसके लिए x कोई एलिमेंट है ही नहीं, जिसके लिए कोई फ्री इमेज ही नहीं है। जैसे 2, 3, 5, 7, 6, 8 ऐसे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका कोई फ्री इमेज नहीं है, या जो किसी के भी इमेज नहीं है, वो क्या है, इसमें खाली रह गए बेचारे, तो वो क्या, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। किस फंक्शन के अंडर में, इस फंक्शन के अंडर में ये खाली रह जाएंगे, इसलिए फंक्शन क्या रह गया, ये क्या होगा, ऑन टू होगा। या फिर ये भी कह सकते हो ऑन टू है, इसका मतलब क्या है, सर्जेक्टिव है। क्या है, सर्जेक्टिव। क्लियर, फंक्शन क्या है हमारे पास, सर्जेक्टिव। क्लियर, फटाफट नोट कर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पोर्शन की, कि f इज इक्वल टू एफ फंक्शन है z टू z में गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी फंक्शन हमारे पास पहले वाला ही है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब की बार किस में डिफाइन करना है, z टू z में। किस में डिफाइन करना है, z से z में ही डिफाइन करना है, हमें z से z में डिफाइन करना है। फंक्शन वही है, तो 1 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब की बार वही, यानी हमारे पास क्या आ गया, दो सेट है हमारे पास, यानी x भी किस में से लेंगे, हम z में से ही लेंगे, और y किस में से लेंगे, वो भी z में से ही लेंगे। यानी 1 2 3 4, या नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, -1 -2 -3, ऐसे यहाँ पर भी ले लो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। यानी 1 1 चेक करना है। आप एक बात बताओ, यानी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर मैं x यहाँ से लेता हूँ और उसका स्क्वायर करूं, क्या मुझे वो मिलेगा दोबारा नंबर कौन सा, कि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर करूंगा, इससे फंक्शन डिफाइन करना है कि 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा। 2 का और -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है कि ये 1 1 तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, इसमें क्या है, इसके हिसाब से करें, लिखेंगे कैसे, कि फॉर 1 1 जब हम चेक करेंगे तो क्या कहेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z, किस में से लेंगे, z में से लेंगे, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो 1 1 है, नहीं तो नहीं है। तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 बराबर प्लस माइनस x2, यहाँ पर क्या किया, प्लस माइनस x2 किया। अब इंटीजर में तो क्या प्लस के नंबर भी होते हैं, माइनस के नंबर भी होते हैं। यहाँ पर अभी अभी हमने देखा कि 2 का स्क्वायर भी 4 है, -2 का स्क्वायर भी 4 है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि f2 की वैल्यू भी क्या आ रही है 4, और f-2 की वैल्यू भी क्या आ रही है 4, तो इसका मतलब यहाँ से f2 बराबर f-2 तो है, लेकिन क्या 2 -2 के बराबर होता है, नहीं होता, यानी 2 -2 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू -x2 होगा, x1 इज नॉट इक्वल टू -x2 होगा यहाँ पर, कि x1 इज नॉट इक्वल टू -x2। तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, फंक्शन इज नॉट 1 1। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इंटीजर नंबर है इसलिए ये 1 1 नहीं होगा। सर्जेक्टिविटी चेक करें, ऑन टू चेक करें, तो सेम वही मेथड, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर देंगे, फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई। ऐसे एक एग्जाम्पल लेंगे कि अगर हम y मान लो 2 ले लें, किस में से, z में से, y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू z, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 2 y, सॉरी प्लस माइनस रूट 2 मिलेगा आपको। तो ये किसमें, क्या z में होता है प्लस माइनस रूट 2 की वैल्यू z में बिलोंग ही नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ कि y अगर मैं इसमें से 2 लेता हूं, जैसे ये 2 है, क्या इस 2 का प्री इमेज इसके अंदर अवेलेबल है कहीं पर, इस 2 का प्री इमेज इसमें है क्या, नहीं है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसा कोई x नहीं है z में जिसका स्क्वायर करने पर 2 आ जाए,
क्योंकि z क्या इंटीजर नंबर है और √2 इंटीजर नहीं होता। अगर √2 होता रियल नंबर में होता तो हम कह देते हो है, नहीं तो इसमें तो z में तो नहीं आता √2, इसलिए √2 क्या है z में बिलोंग नहीं करता। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयर एग्जिस्ट एनी y बिलोंग्स टू z कोडोमेन में, कि कोडोमेन में y की कुछ ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है फॉर विच, जिसके लिए फॉर विच देयर इज नो x, फॉर विच देयर इज नो x बिलोंग्स टू z, जिसके लिए z के अंदर ऐसा कोई भी x नहीं है किस फंक्शन के अंदर अंडर द फंक्शन ऑफ दिस, सो वी कैन से f इज नॉट ऑन टू यानी इज नॉट सर्जेक्टिव। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्या कि फंक्शन इज नॉट 1 1 नॉर 1 1 नाइदर ऑन टू। क्या लिख सकते हैं? ठीक है, फंक्शन इज नॉर 1 1 नाइदर ऑन टू। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर इसका है 3rd। फंक्शन दिया हुआ है एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब की बार किस में दिया है? ये आर से आर में। फंक्शन वही है सेम, इसी में ही करता हूं। देखो फंक्शन वही सेम टू सेम है। अब की बार किस में दिया हुआ है? इसने आर से आर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप मुझे यहाँ बताओ क्या आर से आर में यानी कि रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स का सेट ले लो। अभी अभी आपको बताया था कि x किस में से ले रहे हैं अपन, इसमें r में से ही ले रहे हैं, और y भी किस में से ले रहे हैं अपन, r में से ही ले रहे हैं। रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ गए नेगेटिव, जैसे मान लो यहाँ नेगेटिव -1 -2 -3 इनफाइनाइट हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, रूट के नंबर्स भी हो सकते हैं, सभी नंबर्स हो सकते हैं इसके अंदर। -1 -2 -3 0 हो सकता है, 1 2 3 1/2 1/4 ऐसे रूट के नंबर्स भी हो सकते हैं। इसके अंदर सारे नंबर्स होंगे सिवाय इमेजिनरी नंबर्स के, सारे नंबर इसके अंदर आएंगे। तो अगर मैं लेट कर लूं x1 x2 किसके अंदर, r के अंदर, तो fx1 बराबर fx2 होगा और x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, +-x2 आ जाएगा। तो अगर रियल नंबर्स में ऐसी कोई वैल्यू हो जिसका स्क्वायर करने पर हमें वापस रियल नंबर मिले, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। -1 का स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा, जो कि इसके अंदर है। -1 का स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा। -2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा। मान लो 2 है तो √2 का स्क्वायर करोगे आपको 2 मिलेगा। √2 का स्क्वायर करोगे आपको 2 मिलेगा। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है? जैसे मैं यहां पर छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर -2 2 √2 और यहां पर भी ले लेता हूं -2 4 2 और √2 मान लो। तो मैं -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 तो आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करूंगा 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करूंगा 2 आ जाएगा। तो अब आप यहां पर देखोगे कि -2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है, यानी कि दो एलिमेंट्स ऐसे जिनका एक ही इमेज है, जबकि 1 1 की कंडीशन क्या है कि अलग अलग इमेज होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ अगर यहाँ पर देखो कि इसमें रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इसका मतलब कि किसी का भी स्क्वायर करोगे नेगेटिव नंबर तो आएगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ना तो ये फंक्शन 1 1 होगा किसके अंदर, R to R में, ये फंक्शन ना तो 1 1 होगा ना ही और 2 होगा। इस यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि ये फंक्शन क्या है, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर x1 बराबर +-x2 करेंगे क्या यहाँ पर, बताओ? ठीक है, x1 बराबर +-x2, तो x1 इज नॉट इक्वल टू -x2 होगा, क्योंकि x1 किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आएगा, किसी भी नंबर का। तो f इज नॉट 1 1, फंक्शन तो 1 1 नहीं है। ऐसे ही अगर हम सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा नंबर्स कुछ यहाँ पर, तो जो कि हम किस में से लेंगे, अब की बार रियल नंबर्स में से लेंगे। किस में से लेंगे, रियल नंबर्स में से लेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू देखो यहां पे आपको बताया नहीं, नेगेटिव नंबर्स किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, यानी कि y के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं
जिसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, जिसके लिए x की कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एनी y बिलोंग्स टू R, और ये किस में से है, कोडोमेन में से। किसकी बात कर रहे हैं ये, कोडोमेन की, फॉर विच देयर इज नो x बिलोंग्स टू R। किसमें, डोमेन में। डोमेन में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, फॉर विच देयर इज नो x बिलोंग्स टू R अंडर द फंक्शन x is equal to plus minus root y. Hence we can say therefore f is not onto. इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ध्यान से आराम से करना, ये आपको समझाने के लिए था, इसको नोट नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप उतार लो फटाफट। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ क्या, फोर्थ क्वेश्चन है फंक्शन n टू n में गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फंक्शन हमें दिया हुआ है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन को डिफाइन कैसे किया है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अभी आपको एक्स स्क्वायर के लिए और एक्स क्यूब के लिए आपको बताया था कि x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर हो, तो जरूरी नहीं है कि x1 x2 के बराबर हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब है तो x1 बराबर x2 होता है, ठीक है। ये अभी आपको विद एग्जांपल आपको समझा दिया था, तो उसी का यूज करके यहाँ पर हम काम करेंगे। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 1 1 चेक करेंगे, और 1 1 चेक करने का मेथड वही सेम है सभी क्वेश्चंस में। फॉर 1 1 कैसे चेक करेंगे, हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट, और ये कैसे होने चाहिए, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, कि इनकी इमेजेस क्या होंगी, बराबर होंगी। इमेजेस बराबर हैं तो ये एलिमेंट्स भी बराबर आने चाहिए, तभी ये 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो fx1 x की जगह x1 रखा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से x2 आ जाएगा, x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है f इज 1 1 है। फंक्शन कैसा है, 1 1 है। 1 1 यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इंजेक्टिव है। कैसा फंक्शन है ये, इंजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू चेक करने का मेथड भी वही जैसे पहले करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब। x की टर्म्स में निकालेंगे तो y की पावर 1/3 हो जाएगा। y की पावर क्या हो जाएगी, 1/3। तो ये नेचुरल नंबर्स में से है, नेचुरल नंबर्स में से है। अगर हम इसको इससे समझे, यानी x बिलोंग्स टू n और y बिलोंग्स टू भी किस में से है, n में। इसमें कुछ नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, और इसके अंदर कुछ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ फंक्शन x टू y में डिफाइन है, नेचुरल टू नेचुरल नंबर, तो 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा। यानी नेचुरल नंबर लेंगे लेकिन आएगा नेचुरल नंबर ही, नेचुरल नंबर आएगा। बट इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे 2 3 4 5 6 7, ये क्या करेंगे बेचारे, ये तो किसी के भी इमेज नहीं बने, ये किसी का भी क्यूब नहीं होते हैं। इसका मतलब हम कहेंगे कि ऐसे y एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरल नंबर में कुछ ऐसे y एग्जिस्ट करते हैं जिनका कोई नहीं है, कोई प्री इमेज नहीं है, यानी ऐसे इमेज एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब यहां से तो समझ में आ रहा है
कि हर किसी का क्यूब तो अवेलेबल है, यानी फंक्शन 1 1 तो है, बट ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहीं पर ही देख लो कि 2 3 4 5 6 7 ये एलिमेंट्स क्या छूट गए, ये किसी का क्यूब नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू तो नहीं है, इससे तो समझ में आ गया इजीली, बट हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, कैसे, ऐसे, x इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एनी y, कुछ y ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू n, कहाँ से, कोडोमेन में से, कहाँ से, कोडोमेन में से, फॉर विच देयर इज नो x बिलोंग्स टू n, किसमें, डोमेन में, जिनके लिए डोमेन में कोई भी x नहीं है, अंडर द फंक्शन, कौन से फंक्शन के अंडर में, अंडर द फंक्शन x is equal to y की पावर 1/3, hence we can say f is not on to, हम यहां से कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फंक्शन किस में डिफाइन करना है, z टू z में, और फंक्शन वही सेम है, f(x) इज इक्वल टू x³। इसको फटाफट नोट कर लो, ट्राई करो फटाफट, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। अभी किस में करना है, z टू z में करना है, तो ये भी सेम वैसा ही है, कोई डिफरेंस ज़्यादा आएगा नहीं। पहले किस में था, नेचुरल नंबर में था, अब की बार किस में, इंटीजर्स में है, तो नेगेटिव नंबर्स भी इसमें आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। तो ये किस में है, अब की बार z टू z में, z से z में है, फंक्शन वही है, तो अब की बार कहाँ से आ जाएगा ये, x1 x2 बिलोंग्स टू z, x1 x2 बिलोंग्स टू z, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, f इज 1 1 फंक्शन, तो 1 1 तो होगा, ठीक है। अब की बार क्या ले लिया, 1 1 इंटीजर ले लिया, यानी x भी किस में से, इंटीजर में से है, और y भी किस में से है, इंटीजर में से है। जैसे मान लो यहाँ से मैं ले लूँ -1 -2 -3, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, 1 2 3 होते हैं, तो -1 का अगर आप क्यूब करोगे तो भी -1 मिलेगा, -2 -3 ऐसे करते चलो, -8 भी होगा, इसके अंदर -27 भी होगा, 1 भी होगा, और चलते जाएं इसके अंदर 8 भी होगा, 27 भी होगा, क्योंकि इंटीजर है, तो -1 का क्यूब -1 मिल जाएगा, -2 का क्यूब -8 मिल जाएगा, ठीक है, और -3 का क्यूब -27, 1 का क्यूब आपको 1 मिल जाएगा, 2 का 8 मिल जाएगा, 3 का 27, यानी हर एलिमेंट का क्यूब आपको उसके अंदर मिल जाएगा। इसका मतलब 1 1 तो है, बट ऑन टू में देखोगे -2 छूटेगा, -3 छूटेगा, -4 छूट जाएगा, इसका मतलब कुछ एलिमेंट इसके अंदर अभी भी हैं जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेम वही, फॉर ऑन टू दिस देयर एग्जिस्ट एनी y बिलोंग्स टू z, सेम टू सेम, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू z कोडोमेन में, फॉर विच देयर इज नो x बिलोंग्स टू z इन डोमेन अंडर द फंक्शन दिस f इज नॉट ऑन टू। फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, यानी 1 1 तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा। आगे बात समझ में क्लियर है, इसको नोट कर लो फटाफट। अगर ये आपको 5 क्वेश्चन समझ में आ गए, दूसरे के 5 क्वेश्चन जो कि बढ़िया क्वेश्चन दिए थे, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे हैं, तो इसको फटाफट समझ लो, नोट कर लो, आगे क्वेश्चन फिर करते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। साइड हो गया हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r टू r, फंक्शन किस से किस में दिया हुआ है, r से r में दिया हुआ है, फंक्शन किस में है, फंक्शन r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर में, और फंक्शन हमें दिया क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें फंक्शन क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने 11th क्लास में पढ़ा है, फिर भी यहाँ पर एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है।
क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको नोट कर लेंगे एक जगह साइड में कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी दिया हुआ है, कोई भी इंटीजर ग्रेटेस्ट है, कोई x दिया हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, या तो उसके बराबर या उससे छोटा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लो अगर x दिया हुआ है ऐसा, तो x क्या होगा, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इस x का क्या मिलेगा, या तो इस x से छोटा मिलेगा, इस x से छोटा जितने भी इंटीजर होंगे, इस x से छोटे जितने भी इंटीजर्स होंगे उनमें सबसे बड़ा वाला इंटीजर, इसीलिए कह रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, और या तो वो खुद नंबर भी होगा या तो खुद के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, मैं नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, नंबर लाइन से समझाता हूं, 0 1 1 2 3, इधर ले लेते हैं -1 -2 और -3। इससे समझना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। हमने कहा कि ये है, मान लो यहां पर क्या होगा, इस जगह पर मान लो कोई नंबर है 1.5, इस जगह पर कोई नंबर है 1.9 और इस जगह पर कोई नंबर है 1.1। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, आपको क्या बताया, x की जगह क्या है 1.1, तो या इस नंबर से या तो छोटा ही आएगा सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर जो पड़ेगा, या तो ये खुद होगा। जैसे अब 1.1 से छोटा चलते जाओ, 1.1 से छोटा चलोगे 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, ये सभी इंटीजर है, बट इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, 1 है। इसलिए 1.1 का क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर हम कुछ पता करेंगे तो क्या आएगा, 1.1 का 1 आ जाएगा, क्या आएगा 1 आ जाए। लेकिन अगर यहां पर ये 1.5 हो तो 1.5 हो तब भी वही होगा, यानी इससे पीछे चलेंगे और सबसे बड़ा कौन सा मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर 1.9 है तो 1.9 हो, हालांकि ये 2 के सबसे पास में है, तो गलती ये हो जाती है कि 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.19 का, कि 2 पास में पड़ रहा है तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, गलत। क्या होगा, वही काम यहां से ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना, क्या करना है कि 1.9 से छोटा देखो, उल्टा चलोगे 1.9 से क्या आएगा, सबसे पहले 1 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, और भी आएंगे लेकिन इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 1 है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 का क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया। अगर मान लो आपसे 1 का ही पूछ लेता ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या होता, 1 ही होता। आपको बताया ना, x इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन इक्वल टू x, या तो इससे छोटा या खुद ये नंबर होगा, 1 का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर 1 ही होगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको और बता देते हैं, मान लो अगर नेगेटिव नंबर हो तो, जैसे मान लो माइनस का 2.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे तो क्या करो, माइनस का 2.5 कहां आएगा बताओ, इधर आएगा कि इधर आएगा, इधर आएगा, ये आएगा माइनस का 2.5, इधर आएगा माइनस का 2.1 और इधर आएगा माइनस का 2.9, यही होगा, ऐसा ही होगा। माइनस का 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे तो क्या करोगे, यानी माइनस का 2.5 से बड़ा, माइनस के 2.5 से बड़ा बताओ क्या होगा, -2 होगा या -3 होगा, बताओ, -2 बड़ा है या -3 बड़ा है, किधर जाएंगे, -2 से इस तरफ जाएंगे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3। आंसर क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 3, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, x से छोटा या बराबर, तो -2.5 से छोटा क्या आएगा, -3 आएगा, -2.5 से इधर बढ़ते रहो, छोटा नंबर, -2.5 से छोटा -2.9, फिर सबसे पहला जो इंटीजर पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, -3 पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर -2.9 भी है तो भी क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 3 होगा, और अगर माइनस का 2.1 भी है तो भी क्या होगा, माइनस का 3 होगा। आगे बात समझ में, नेगेटिव में गलती होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब हमें क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, वेयर डेनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये बता रखा है लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है, x से कम या उसके बराबर महत्तर पूर्णांक को निरूपित करता है, ये बता रखा है। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करना, 1 1 नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2,
हमें ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू, ये चेक करना है। तो कभी भी अगर हमें पूछता है कि प्रूफ करो कि ये नहीं है, एक तो होता है कि प्रूफ करो कि 1 1 ऑन टू है, तब तो हम वो मेथड यूज कर लेते हैं, लेकिन हमें कह रहा है कि प्रूफ करो ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अभी अभी आपको बताया, मान लिया लेट x1 इज इक्वल टू, क्या ले लें, x1 क्या लोगे, इसमें लेट कर लो, लेट x1 इज इक्वल टू 3.5 जो कि रियल नंबर्स में आता है, रियल नंबर में होते हैं डेसिमल नंबर्स, और x2 क्या ले लिया हमने 3.9 जो कि किस में आता है, रियल नंबर्स में आता है। तो ये हमने दो नंबर ले लिए। तो अगर यहाँ से आप चेक करो कि fx1 क्या आएगा, fx1 यानी कि f3.5, f3.5 की वैल्यू कितनी होगी, f3.5 यानी कि 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा, 3 आएगा। अब fx2 यानी कि f3.9, 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। क्लियर है, 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 आएगा। तो अगर यहाँ से देखो आपकी fx1 की इमेज भी 3 आ रही है, fx2 की इमेज भी 3 आ रही है, जबकि x1 x2 तो अलग अलग नंबर है। fx1 की इमेज भी, यानी fx1 की वैल्यू भी 3 है, fx2 की वैल्यू भी 3 है, यानी x1 की इमेज भी 3 आ रही है, x2 की इमेज भी 3 आ रही है। इसका मतलब कि ये क्या है, 1 1 नहीं है। कैसे, जैसे हमने यहाँ लिया 3.5 और यहाँ लिया 3.9, इन दोनों की इमेज क्या मिल रही है, 3, इसकी इमेज भी 3 है, इसकी इमेज भी 3 है, यानी दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम है, इसलिए क्या है, ये 1 1 नहीं है। इसलिए क्या कहेंगे, ये 1 1 नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एज टू एलिमेंट्स, कौन कौन से, 3.5 एंड 3.9 gives same image therefore f is not 1 1, यानी कि फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। हमने क्या कहा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम इमेज दे रहे हैं। तो एज टू एलिमेंट्स 3.5 एंड 3.9 गिव सेम इमेज, तो f इज नॉट क्या हो गया, f इज नॉट 1 1, यानी कि fx क्या है, 1 1 नहीं है। ठीक है, अब किसके लिए चेक करेंगे, ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए हमारे पास मेथड वही है सेम, क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू y, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो, इसका मतलब ये कह रहा है कि फंक्शन किस में से r टू r में से, तो इसको अगर ऐसे समझे, ये रियल नंबर है, इसमें से x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर में से ही है। तो रियल नंबर में बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.1, 3.2, कुछ भी हो सकता है, ये रियल नंबर्स हैं। ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है 1 2 3, 1.1, 1.2, 2.3, 2.1, कुछ भी हो सकता है, ये रियल नंबर्स में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लेट कर लें कि y कितना है, 1.2 है, जो कि रियल नंबर में बिलोंग करता है, 1.2 ले लिया रियल नंबर में से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूं, यहाँ पर वैल्यू पुट करूं, क्या आएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1.2 आ जाएगा, ये आएगा। बताओ क्या ये पॉसिबल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.2, अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूं तो अभी अभी अपन ने बात की कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू
इंटीजर में आएगी, क्योंकि नाम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये पॉइंट में तो हो ही नहीं सकता। किसमें? पॉइंट में तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। किसका कॉन्ट्राडिक्शन? यहां पर लिख लो x इज इक्वल टू 1.3 विच इज क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। हमारे जो डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, उसका ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि वो तो कहता है कि इसकी वैल्यू एक इंटीजर नंबर मिलेगी, जबकि ये कैसा मिला है हमारे पास? पॉइंट में मिला है। तो ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। एज, इसके आगे लिख सकते हो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन एज इज नॉट इक्वल टू 1.2। ये इसके बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब कि इसके अंदर कुछ ऐसे y भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसके लिए x की कोई वैल्यू नहीं है इसके पास, या ये कह सकते हो कि इसके अंदर y के कुछ ऐसे वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। इसके अंदर कुछ इमेज ऐसे हैं जिसका कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं है। आगे बात समझ में? तो इसको अब तक जैसे लिखते हैं वैसा भी लिख सकते हो कि देयर एग्जिस्ट एनी y बिलोंग्स टू R फॉर विच देयर इज नो x बिलोंग्स टू R इन डोमेन अंडर द फंक्शन दिस। ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। फंक्शन हमारा क्या है? ऑन टू नहीं है। यानी कि यहां से क्या आ गया? हमारे पास फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है ना? ये इज नॉट, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। यहां पर ये भी लिख सकते हो देयरफॉर बिकॉज क्या है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है गिव्स, ऑलवेज गिव्स इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू हमेशा देता है। तो पॉइंट में तो ये कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए फंक्शन ये क्या है? ऑन टू नहीं है। ये फंक्शन क्या? ऑन टू। क्लियर? क्लियर है क्या? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कि शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू this is neither 1 nor on 2 where x is mod of x is x if x is positive or 0 and x is negative if x is negative। ठीक है, ये बताना है। तो फंक्शन हमें किस में डिफाइन कर रहा है? r से r में। पहली चीज तो फंक्शन किस में डिफाइन कर रहा है? r टू r में। और क्या कह रहा है कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू क्या है? नेगेटिव x होगा, पॉजिटिव x आएगा इफ x की वैल्यू क्या होगी? इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x होगा इफ x इज लेस देन 0। हमारे पास ये है फंक्शन। हमारे पास कैसे डिफाइन कर रहा है? r टू r में f(x) पॉजिटिव आएगा, x आएगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नेगेटिव x आएगा इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन 0। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है। ये हमारे पास क्या क्या? फंक्शन आ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? 1 1 चेक करेंगे। तो हमें प्रूफ करना है नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। अब की बार फिर वही आ गया कि प्रूफ करो नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर 1 1 चेक करते हैं। फॉर 1 1 के लिए क्या होगा कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r एंड x1 इज इक्वल टू, आप मान लो x1 इज इक्वल टू 1 और x2 को क्या मान लो? -1। ठीक है, x1 को क्या मान लिया? 1 और x2 को क्या मान लिया? -1। 1 बिलोंग्स टू r है और x2 इज इक्वल टू -1, ये भी बिलोंग्स टू r है। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यही होता है। और हमने x1 x2 ये मान लिया, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या आना चाहिए? f1 या यूं कह दो f(x1) इज इक्वल टू क्या है? f1। और f1 क्या होगा? fx की वैल्यू 1 लिया अपन ने ग्रेटर देन 0। 1 क्या है? पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास x क्या आ जाए? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x यानी कि 1। और अगर मैं f(x2) लिखूं,
fx2 हमने क्या लिया -1 -1 करते ही क्या आएगा नेगेटिव वैल्यू, और हमारे पास क्या कह रहा है कि fx क्या है मापांक है, मोड x है, ये मोड x है, fx इज इक्वल टू मोड x इज इक्वल टू दिस। तो ये पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन 0, नेगेटिव आएगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तब जबकि कह रहा है कि ये मोड x है, तो मोड में क्या लेंगे हम -1 लेंगे, ये मोड में लोगे तो ये 1 आएगा, ये मोड में -1 लोगे तो ये भी क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात हमने क्या की कि f1 लिया तो मोड 1 भी 1 ही होता है, f-1 लिया तब भी मोड 1 भी हमारे पास क्या होता है, मोड -1 भी क्या होता है 1 ही होता है। क्लियर है, ये भी क्या होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ गया, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था क्या कि इसके अंदर कुछ हमारे पास है 1 है -1 है, -1 और +1 है, इन दोनों की इमेज सेम है, -1 की भी 1 मिल रही है, +1 की भी 1 ही मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम पहले जैसा लिखा था वैसे ही लिख देंगे, एज 2 एलिमेंट्स कौन कौन से 1 एंड -1 गिव्स सेम इमेज, दोनों ही कैसे इमेज दे रहे हैं, सेम इमेज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 1। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। ठीक है, f इज नॉट 1 1। ठीक, नेक्स्ट हम क्या चेक करते हैं, नेक्स्ट हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, लेट करते हैं सीधा सीधा वही y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है मोड x, एफ एक्स क्या दिया हुआ है मोड x दिया हुआ है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोड x इज इक्वल टू वाई, मोड x इज इक्वल टू वाई। और फंक्शन हमारा डिफाइन किस में, r से r में, तो इसको देखो इससे समझते हैं, बिल्कुल इजीली समझ में आता है, x भी r में से है, y भी r में से है, रियल नंबर है मतलब इसमें -1 -2 -3 1 2 3 ऐसे होगा, इसमें भी -1 -2 -3 1 2 3 ऐसे होगा, और ये इससे इसमें डिफाइन है x से y में। अगर मैं -1 का मोड लेता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 का मोड लेता हूँ तो भी 1 मिलेगा, -2 का मोड लेता हूँ तो 2 मिलेगा, 2 का मोड भी 2 ही मिलेगा, -3 का मोड 3 मिलेगा, 3 का मोड भी 3 मिलेगा। मतलब कि हर एलिमेंट का, x के अंदर हर एलिमेंट का हमारे पास इमेज तो है, लेकिन हर इमेज का प्री इमेज नहीं है हमारे पास, यानी जैसे -1 -2 -3 ये तो खाली रह जाएंगे, इसका मतलब क्या है ये ऑन टू नहीं है, ये क्या है ऑन टू नहीं है। इसका मतलब हम ये क्या कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एनी वाई फॉर विच देयर इज नो x एग्जिस्ट, फॉर विच देयर इज नो x अंडर द फंक्शन दिस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, या जैसा पहले लिखा था वैसा भी लिख सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते हो, लेट कर लो, आप मान भी सकते हो, लेट y इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू r। इसके लिए क्या है हमारे पास, अगर y की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, x मोड ऑफ x क्या आ गया -2। तो बताओ किसी भी नंबर का मोड करने पर माइनस आएगा क्या, किसी भी नंबर का मोड करने पर हमारे पास माइनस की वैल्यू नहीं आती है, किसी भी नंबर का मोड करने पर माइनस की वैल्यू नहीं आती है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, किसका कॉन्ट्राडिक्शन, एज मोड ऑफ x गिव्स always a positive number, always gives a positive number। ठीक है, मोड ऑफ x क्या देता है हमें, हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, therefore mod of x is not equal to -2, therefore f is not on to। फंक्शन क्या है ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, फंक्शन क्या है ऑन टू नहीं। क्लियर है,
आ गई बात समझ में? नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, मैं साइड में होता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या है, 11th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था। सिग्नम फंक्शन है R to R गिवन बाय दिस। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन किस में डिफाइन कर रखा है, फंक्शन पहले तो दिया हुआ है R to R में, R to R में, और कह रहा है कि फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू होगी 1 आएगी इफ x इज ग्रेटर देन 0 होगा, 0 आएगी वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 0 होगा, एंड -1 होगी वैल्यू इफ x इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो सिग्नम फंक्शन क्या, एक बार दोबारा देखते हैं। जैसे ये कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी। जैसे मान लो fx इज इक्वल टू मिलेगा हमें 1, किसके लिए, x की वैल्यू आप चाहे 1 से 0 से बड़ी लेनी है, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी लेते जाओ, आपको फंक्शन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी f1 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, f2 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, f3 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ऐसी वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, f10 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। यानी 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखते जाओ 1 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि अगर x इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो fx क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, x की वैल्यू 0 पर 0 मिलेगा। तीसरी बात कह रहा है कि fx इज इक्वल टू होगा -1, वैल्यू -1 मिलेगी अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखते जाओगे, जैसे -1 -2 -3 ऐसे। यानी कि f अगर मैं -1 रख दूं तो वैल्यू क्या मिलेगी, -1, f अगर मैं -2 रख दूं तब भी वैल्यू क्या मिलेगी, -1, f अगर मैं -3 रख दूं तब भी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -1। ऐसे कुछ भी नेगेटिव वैल्यू रखते जाओ हमेशा -1 ही मिलेगा। ये बात समझ में, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। आगे देखो एक बार, इसको ऐसे समझते हैं, इसको इस तरह से समझते हैं, किस तरह से, इस तरह से। देखो जैसे ये हमारे पास एक सेट है, x बिलोंग्स टू R में से ही है, और दूसरा सेट है y, ये भी बिलोंग्स टू R में से है। ठीक है, इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर ले लो, -1 -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी ले लो, पॉइंट्स में भी ले सकते हो, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे। मान लो आप इसमें 1.1 भी ले लेते हो तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। जैसे अब आप बात करें, क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी 1 लोगे तो आपको वैल्यू 1 ही मिलेगा, 1.1 पे भी 1, 2 पर भी 1, 3 पर भी 1, 4 पर भी 1, 0 पे 0 मिल जाएगा, -3 पर -1, -2 पर -1, -1 पर भी -1। यानी कि कई सारे अपने पास एलिमेंट्स ऐसे जिनकी एक ही इमेज है, जिसकी एक ही इमेज है। इसका मतलब यहाँ से समझ में तो आ गया फंक्शन 1 1 तो नहीं है, क्योंकि 1 1 की कंडीशन है ये हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, लेकिन कई सारे एलिमेंट की एक ही इमेज है, और केवल 3 ही ऐसे हैं जो इमेज बन रहे हैं, और तो कुछ बन ही नहीं रहा, बाकी सब तो फ्री बैठे हैं। काम तो केवल ये तीनों ही हैं, -1 0 और 1, यही है जो इमेज बना रहे हैं, जो इमेज है इन एलिमेंट्स के, बाकी तो नहीं है। इसका मतलब 1 1 तो नहीं है, और साथ ही ऑन टू भी नहीं है। यहां से तो समझ में आ गया एक ही बार में, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे वो देखो, इसको हम लिखेंगे कैसे वो समझते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां से, तो हमें क्या करना है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसके लिए प्रूफ करेंगे, 1 1 के लिए, फॉर 1 1, फॉर 1 1 के लिए क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में क्या करेंगे, लेट कर लो आप, क्या कोई भी नंबर लेट कर सकते हो, लेकिन वो किस में से होने चाहिए, R में से होने चाहिए। देखो लेट x1 x2 belongs to R such that fx1 is equal to fx2, इस तरह से होना चाहिए। तो आप लेट कर लो, x1 कितना है, लेट x1 इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू R है, और x2 इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू R है। बताओ है कि नहीं है। तो f1 कितना आ जाएगा, या अगर यहाँ से fx1 निकालो, fx1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 रखते ही वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी है तो 1 आ जाएगी। और fx2 क्या है, fx2 x2 क्या माना अपन ने 2 भी 0 से बड़ा है तो वैल्यू क्या आएगी,
1 आएगी। इसका मतलब दोनों सेम इमेज मिल गई हमें, या यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि fx1 बराबर fx2 तो है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यही है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। या इसको ऐसे लिख लो, कैसे, कैसे लिखोगे इसको, ऐसे लिखो fx1 की वैल्यू क्या आई, f1 इज इक्वल टू f2 तो है, f1 भी 1 आया, f2 भी 1 आया, तो f1 इज इक्वल टू f2 तो है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2 है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1, f क्या है 1 1 नहीं है। ये बात समझ में आ गई। ये एग्जांपल ही ले लिया कि 1 1 के 2 के बराबर नहीं होता, 1 और 2 आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए f क्या फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है। नेक्स्ट हम क्या चेक करते हैं, ऑन टू। किसके लिए चेक करते हैं, ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू। और ऑन टू के लिए आपको पता है सेम वही चीज क्या करते हैं हम, लेट y इज इक्वल टू fx, और fx हमारे पास क्या दिया हुआ है, fx हमारे पास खूब सारा दिया हुआ है, खूब सारा दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे, y इज इक्वल टू, इस तरह से लिखेंगे, 1 आएगा इफ x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास ग्रेटर देन 0, 0 आएगा इफ x इज इक्वल टू 0 होगा, और -1 होगा इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज लेस देन 0 हो। क्लियर, ये हमारे पास फंक्शन आ गया कि y की वैल्यू 1 होगी इफ x इज ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू 0 होगी इफ x इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू -1 होगी इफ x इज लेस देन 0 होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी आपको समझाया था आपको कि 1 ग्रेटर देन 0 जितने भी नंबर लोगे 1 2 3 4 5 लेते जाओ, उसकी इमेज भी 1 ही आ रही है, और 0 की इमेज 0 है, और x इज लेस देन 0 लोगे यानी -1 -2 -3 कितना भी नंबर लोगे उसकी इमेज भी हमारे पास क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। तो यहाँ से हमने क्या किया था, यहाँ से -1 -2 -3 हमारे पास क्या रह गए थे, खाली रह गए थे, इमेज तो केवल कौन है, -1 है, -1 तो इमेज बना रहा है, और 0 बना रहा है और 1 बना रहा है, बाकी सारे खाली हैं। इसका मतलब y के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसके लिए x है ही नहीं, जिसके लिए x है ही नहीं, यानी कोई इमेज प्री इमेज नहीं है उनके लिए। तो आप क्या लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो यहां से, therefore there exist y belongs to R, exist y belongs to R, किसमें, कोडोमेन में, किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, फॉर विच देयर इज नो x बिलोंग्स टू R, किसमें, डोमेन में, ठीक है, डोमेन में, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू R, यानी R ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए x है ही नहीं, डोमेन के अंदर जिसके लिए कोई x ही नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब फंक्शन क्या है हमारा, ऑन टू नहीं है, ना तो 1 1 है, नॉट 1 1, नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। हम क्या कह सकते हैं, गिवन फंक्शन f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। हमारा फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, लेट a इज इक्वल टू दिस, बी दिस एंड f फंक्शन आपको दिया हुआ है फ्रॉम a टू b। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है a क्या दिया है, 1 2 एंड 3, a सेट दे दिया, और b सेट क्या दिया है, 4 5 6 7, ये सेट b है। और फंक्शन हमें दे रखा है क्या कि 1 4 2 5 3 6,
ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसका, किसमें से दे रखा फंक्शन ए फ्रॉम ए टू बी शो दैट एफ इज 1 1। तो ए टू बी दे रखा है, तो ए में क्या दे रखा है, ये फंक्शन ए है, ये आपका सेट बी है, सेट ए है, सेट बी है। ए में कौन से एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, और बी में क्या है 4 5 और 6 है, और फंक्शन ये दिया हुआ है। तो आप ये जानते हो, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज के शुरू में ही अपन ने बात की थी, 1.1 में ही बात कर ली थी कि ये जो हमारे पास यहाँ दिया होता है इसको तो हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर्स हैं ये। तो ये पेयर बना रहे हैं, जो इसमें ये वाला जो होता है ये तो किस में से आता है हमारे पास, डोमेन में से आता है। किस में से आता है, डोमेन में से। और ये वाला पोर्शन किस में से आता है हमारे पास, कोडोमेन में से। किस में से आता है, कोडोमेन में से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो होती है आपकी प्री इमेज, और कोडोमेन में कौन मिलता है हमको, इमेज मिलता है। इसको हम लिखते कैसे थे, इसको हम कैसे लिखेंगे कि इसको हम ऐसे लिखेंगे कि f1 यानी 1 की इमेज क्या है, 4 है। f1 यानी कि 1 की इमेज 4 है, 1 की इमेज क्या है 4, यानी f1 इज इक्वल टू 4, f2 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी 2 की इमेज है 5, और f3 क्या होगा हमारे पास, 3 की इमेज क्या होगी 6 होगी। f1 हमारे पास आ गया 4, f2 5, और f3 क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इसका मतलब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो यहाँ पर एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ से ही देख लो कि 1 की इमेज तो क्या है 4 है, 2 की इमेज क्या है 5 है, 3 की इमेज क्या है 6 है। यानी हर एक अलग अलग एलिमेंट की इमेज भी अलग अलग है। प्लस ये जो कोडोमेन है आपका, इधर वाला पोर्शन, ये जो आपका कोडोमेन है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 1 तो है ही, इसमें भी कोई सा भी नहीं छूटा, किसमें, डोमेन में। डोमेन के अंदर भी कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा, मतलब ये 1 1 तो है, प्लस कोडोमेन में भी कोई सा भी नहीं छूटा, यानी सभी किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरी गुड, कोड ऑन टू भी हो गया। 1 1 तो है, साथ ही साथ ऑन टू भी हो गया। तो हमें तो क्या पूछा है इसमें कि प्रूफ करना है कि क्या है, एक ही है, यानी कि 1 1 है, तो केवल 1 1 प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इट इज सीन दैट, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज सीन, दिख ही रहा है हमें कि दैट distinct elements in domain have distinct image. डिस्टिंक्ट एलिमेंट की क्या है हमारे पास, डिस्टिंक्ट इमेज है, किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, इन कोडोमेन, इन कोडोमेन। तो अलग अलग एलिमेंट्स की, डोमेन के अंदर के अलग अलग एलिमेंट्स की हमारे पास अलग अलग इमेज है कोडोमेन में। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f इज 1 1, फंक्शन हमारे पास क्या है 1 1 है। ठीक है, चलिए ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, 1 to 6 क्वेश्चंस कर लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप उसमें प्रैक्टिस करो। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए उन क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।